नमस्कार, दैनिक शिव चाय में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। हर कोई चाहता है आज के दौर में वो स्वस्थ हो, क्योंकि जब स्वस्थ इंसान होगा तो हर काम को अच्छे से अंजाम देगा। पर सवाल है बड़ा मीडिया फटर्निटी के लिए, क्योंकि जो हमेशा जनता की आवाज़ बनकर सामने आता है, चाहे कोई धूप हो, ठंड हो, आतंकी कहीं हमला हुआ हो, मीडिया हमेशा अपनी जान को जोखिम में डालकर, चाहे ये कहे कि कोविड का टाइम हो, मीडिया ने हमेशा अपनी जान को जोखिम में डालकर अपना कार्यकाल पूरा किया है। पर वही दूसरी तरफ, क्या आज के दौर में कभी मीडिया के बारे में किसी ने सोचा? जितने भी पत्रकार हैं, पर आज पहल की गई है, बताना चाहेंगे सीबा एक पहल की तरफ से, साथ ही साथ बताएंगे इन कोलैबोरेशन विद अमनदीप हॉस्पिटल और साथ ही शाप साइड की तरफ से आज यहाँ पर प्रेस जम्मू के प्रेस क्लब में यहाँ पर एक मेडिकल हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया गया, जो सिर्फ पत्रकार यानी कि मीडिया फटर्निटी की होगा, जहाँ पर आई टेस्टिंग होगी, आपकी पूरी बॉडी का जो चेकअप होगा, जिसमें ब्लड शुगर, यूं कहें कि बीपी और भी अन्य रोगों का आपका पूरा जांच की जाएगी। उसके माध्यम से आपको यहाँ पर दवाइयाँ भी देंगे। एक नई पहल है और वाकई सराहते हैं हम इस पहल को कि पहली बार मीडिया फटर्निटी के इस तरह के कैंप का आयोजन किया गया है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं आई का चेकअप भी यहाँ पर पूरी तरह से पूरी टेक्निक के साथ किया जा रहा है। और जितने भी हमारे मीडिया कर्मी आज यहाँ पर मौजूद है और पूरी तरह से चेकअप करवा रहे हैं, और पूरी तरह से मशीनरी का भी यहाँ पर, और साथ ही साथ लेंसेज जो इसी के माध्यम से पता चलता है आपको कि आपको किस नंबर का चश्मा लगने वाला है या किस नंबर का चश्मा लगेगा, जिससे आपकी आई साइट बिल्कुल ठीक रहेगी। चलिए यहाँ के डॉक्टर से भी बात करने का प्रयास करेंगे और यहाँ पर और भी जाने का प्रयास करेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बड़ी अच्छी पहल, हम शुक्रिया करते हैं कि चलिए किसी ने तो मीडिया फटर्निटी के लिए सोचा। आज यहाँ पर हेल्थ मेडिकल चेकअप कैंप लगाया गया, क्या कहना चाहेंगे विद इन कोलैबोरेशन विद शॉप साइड एंड अमनदीप हॉस्पिटल? सबसे पहले मैं थैंक यू करना चाहूँगा पूरे मीडिया कर्मियों को जो आए हैं। और हमारा एक जो मेन मोटिव था कि कैंप लगाने का मेन मोटिव ये था कि मीडिया जो जितनी फर्टिलिटी है उनकी और उनकी फैमिली के लिए मैं भी लगाया होगा, बट हमारी तरफ से यही है कि हम सिबा इवेंट्स का यही रहता है कि अच्छे से अच्छा करें। और आज पूरी मीडिया कर्मी आई है, उन्होंने अपना चेकअप करवाया प्रॉपर वे से, आई स्टैट भी लगाया, मनदीप का भी काफ़ी डॉक्टर्स आए हैं, उन्होंने अपनी प्रॉपर वे से चेकअप की है। और यही रहता है कि मीडिया कर्मी जो 24 घंटे 24/7 अब एक न दिन रहती है न रात देखती है, एक सच्चाई को सामने लेके आती हैं। हम जानना चाहेंगे SIB सीबा का फुल फॉर्म क्या है? सीबा का फुल फॉर्म है सिद्धार्थ और बलजीत। ये मेरे और मेरे फ्रेंड है सिद्धार्थ और बलजीत, हम दोनों का यही रहता है। शुरू से हमने एक अवेयरनेस के लिए बहुत शुरू में ही हमने काम किया। कहाँ पे हो? ये हमारा मैम, इसमें हम ऐड ऑन करना चाहेंगे। हमारा ऑफिस एक्चुअली नानक नगर में है और पांचीसी में है। तो हमारा मेन मकसद था इसको शुरू करने से पहले, जब हमने सीबा इनकॉर्पोरेशन को शुरू किया, ये कॉर्पोरेशन है सीबा इवेंट मैनेजमेंट एंड इनोवेशंस कोऑपरेटिव लिमिटेड। तो इसमें हमारा यही था कि हम सोशली भी करें, क्योंकि हमारे ग्रास रूट लेवल से ही उठ के हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इसी कड़ी के तहत हमने बहुत सारे मेडिकल कैंप्स करवाए हैं और आगे भी हम करवाएंगे और डिफरेंट तरह के इवेंट्स करवाएंगे, जहां पे हम एक जन सेवा भी कर सकें और सबका साथ हमें मिले। ये कैसे माइंड में आया कि मीडिया फटर्निटी के लिए हम ये कैंप लगाएं? सर मैम, एक्चुअली हम खुद भी मीडिया बैकग्राउंड से हैं और हमें पता है कि जो मीडिया का दर्द है, ना तो वो दिन देखते हैं ना रात देखते हैं, और हमें विश्वसनीय खबरें देने के लिए वो अपनी हेल्थ को स्टेक पे लगाते हैं। तो ना तो अपनी हेल्थ का ध्यान होता है, ना ही अपनी फैमिली को उतना समय दे पाते हैं। तो हमने कहा, हमारे माइंड में हमेशा से था इसको, तो आज एक मौका भी था और सबका साथ भी मिला, तो हम इस प्रयास में आगे बढ़ पाए। और थैंक यू सो मच मैम। और मैम शिफ्ट टाइम्स का थैंक यू करना चाहूँगा। मैम आपने भी चेक कराया होगा, आई होप से आपने चेक करवाया। और मैं अपने सेटिस्फाइड है क्योंकि मेडिसिन भी मिली है, यहाँ पे BP भी हमारा प्रॉपर तरीके से आई चेकअप हुआ। बाकी हम ये कहेंगे कि आपकी इसी तरह से कॉर्पोरेशन जो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे, जनता का विश्वास आप पर बना रहे, आप इसी तरह से हम लोगों के लिए सोचें। थैंक यू जनता के लिए मैम, थैंक यू। और मैं पूरी टीम का प्रेस क्लब के मेंबर का टीम की तरफ से इनका थैंक यू करना चाहूँगा, जिन्होंने मौका दिया हमें उनकी सेवा करने का। थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर। चलिए, हमारे साथ समय प्रेस क्लब के जो कि वाइस प्रेसिडेंट है जोरावर सिंह जमवाल भी जुड़ चुके हैं। जोरावर सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। जोरावर सर, इस तरह के कैंप अच्छा लगा कि जिस तरह से सर ने कहा कि मीडिया फटर्निटी के लिए सोचना, ताकि जितने भी पत्रकार भाई बंधु हैं जो दिन नहीं देखते रात नहीं देखते, कोविड की बात हो किसी भी मौके पे चल पड़ते हैं जनता तक खबरें पहुँचाने, इस तरह के कैंप कितने लाभकारी होते हैं हम लोग? रश्मि जी, मैं समझता हूँ कि ये पहला ऐसा एफर्ट नहीं है। इससे पहले भी हम जो है एनुअल फ्री मेडिकल कैंप लगवा चुके हैं, लेकिन फ़र्क इतना है, पिछले 3.5 सालों में जब कोरोना काल आया तो
पूरे देश और विश्व में जो है ऑलमोस्ट हर एक्टिविटी ठप हो गई, तो प्रेस क्लब भी ऐसी एक्टिविटी कर नहीं पाया। अब एक प्रयास एक बार फिर से एक कोशिश है, और जैसे आपने कहा कि अगर जम्मू कश्मीर की पत्रकारिता की बात करें तो बड़ी सेंसिटिव स्टेट है। आए दिन कभी कभी मिलिटेंसी के रिलेटेड आप बात करें, कोई कहीं अटैक हो रहा है और लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, और एक पत्रकार को कोई हमारा भाई बंधु या आप जैसी बहन को जब फील्ड में देखते हैं, हम काम करते हैं, तो 24/7 काम होता है। दिन का नहीं पता, रात का नहीं पता, खाने का नहीं पता, जब ऐसी कोई इंसिडेंट्स होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो इस किस्म के जो मेडिकल चेकअप कैंप है, ये बड़े लाभदायक होते हैं, जिससे आप खुद ही कभी चिंतन करिएगा। मैं भी कई बार सोचता हूँ कि महीना गुजर जाता है, पता ही नहीं लगता है कि अपनी सेहत का, खाने का, और बाद में याद आता है जब किसी को देखते हैं। तो हमने एक प्रयास किया है कि जो हमारे खासकर जो मेंबर्स हैं प्रेस क्लब के, और जो हमारे जर्नलिस्टिक फ्रेटर्निटी है, हमारी पत्रकारिता के जो बिरादरी के भाई बहन हैं, उनको हमने एक इनिशिएटिव किया कि वो यहाँ पर आए और अपना जो है चेकअप करवाएं, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो फ्री मेडिसिन का भी हमने यहाँ पे प्रबंध रखा है। इसके अलावा जो हमारे पत्रकार भाई बंधु हैं, उनकी जो फैमिलीज़ हैं, हमने उनको भी रिक्वेस्ट किया था कि आप क्यों ना आप उनको भी लेके आए, उनका भी चेकअप करवाएं। तो ये एक हम समझते हैं कि प्रयास है बेहतरी की तरफ, और हमारे जो पत्रकार बंधु हैं उनको कहीं ना कहीं हम हेल्प कर सकें। उनकी जो जीवन शैली है, डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, क्या आपने खाना पीना चाहिए, इस स्ट्रेसफुल जीवन को कितना हम कम कर सकें, इस तनावपूर्ण वर्किंग को कितना कम कर सकें, ये उस तरफ एक पहल। बहुत बढ़िया जोरावर सर, हम उम्मीद करते हैं आने वाले समय में एज ए प्रेस क्लब के मेंबर होने के नाते इस तरह के और इवेंट करवाए जाएं, इस तरह की और चीजें ला जाए जो कि पत्रकारों की जिंदगी से जुड़ी। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे आप वर्किंग ऑफ ए जर्नलिस्ट, पत्रकारों की क्या भूमिका है, और ख़ासकर आज के इस युग में हम कोशिश कर रहे हैं, जैसे भी मैनेजमेंट कमेटी डिसीजन लेगी, वर्कशॉप या कोई उस किस्म के सेमिनार्स पहले भी होते रहे, कोशिश करेंगे कि अब उसको एक ये जो 3-3.5 साल का जो गैप कोरोना काल के कारण रहा है, उसको हम कम कर सकें, और जो हमारी नई पीढ़ी पत्रकारिता में आ रही है उनको सीनियर्स के साथ इंटरेक्ट करवाएं, ताकि पता लगे कि पत्रकारिता सिर्फ जो आप पढ़ के आते हैं और जब फील्ड में काम करते हैं क्या डिफरेंस, एथिक्स का, सीनियर जूनियर्स की रिस्पेक्ट का, और रियल सेंस में जो पत्रकारिता है, पत्रकारों को किस तरीके की भूमिका फील्ड में करनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में हम कोशिश करेंगे कि हम इस तरीके की सेमिनार और वर्कशॉप्स जो है वो करवाएं। धन्यवाद जोरावर सर हमारे से जुड़ने के लिए। ये थे हमारे साथ जोरावर सिंह जवाल, और जिन्होंने बताया, आज देखा कि कहीं ना कहीं इन्होंने भी कहा कि पत्रकारिता जो भी इस समय पत्रकार भाई बंधु अपना योगदान दे रहे हैं समाज में, चाहे आतंकी हमला हो, चाहे कोविड का महामारी हो, हर जगह योगदान देते हैं। और कहीं ना कहीं पहल की है सीबा की तरफ से इन कोलैबोरेशन विद अमरदीप हॉस्पिटल और शाह साइट की तरफ से, और ये भी कहा सिर्फ पत्रकारों की नहीं बल्कि उनके परिवारों को भी निमंत्रण था कि आप यहाँ परिवार सहित यहाँ पर आइए, अपना यहाँ पर चेकअप करवाइए। और यहाँ पर आप देख रहे हैं काउंटर भी लगाया है, यहाँ पर फ्री मेडिसिन भी उपलब्ध करवाई गई है। हम उम्मीद करते हैं आने वाले समय में सीबा की तरफ से इस तरह के और भी कैंप्स लगाए जाए, पर कहीं ना कहीं पत्रकार की बात करते हैं, उनकी जिंदगी कोई इस तरह से कहेंगे कि इतनी नॉर्मल भी नहीं जितनी आम जनता सोचती है। बड़ी मुश्किलों से, कठिनाइयों से वो निकल कर पल पल की खबरें आप लोगों तक पहुंचाते हैं। तो इस वीडियो में अपना कोई भी अगर क्वेरी हो आप जरूर रख सकते हैं, अपने कमेंट दे सकते हैं, और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।